हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पर कैब का लोकोमोटिव का इंटीरियर मैंने स्टार्टअप किया है। अब मैं कुछ और डिटेल्स यहाँ पर हम अभी बनाएंगे। टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाकर मुझे थोड़ा सा ये रूफ एरिया बनाना है। इसके लिए मैं एक प्लेन ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक प्लेन ले लेता हूँ बिकॉज ये डेफिनेटली हमारा इंटीरियर सेक्शन है, इसलिए हम लोग ज़्यादा बाहर एक्सटीरियर पे फोकस नहीं करेंगे। हम लोग जो भी फोकस अप करेंगे वो सिर्फ आपका इंटीरियर सेक्शन पे ही फोकस करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद लेंथ और विड्थ सेगमेंट्स इसके 1 और 1 कर लेता हूँ। और इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। अब मैंने डेफिनेटली एज यहाँ पर बना ली है। अब करेंगे क्या, स्लाइटली इसको बैक साइड में शफल करता हूँ। अब इसकी एज सेलेक्ट कर लेता हूँ और एज को शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड करता हूँ इस तरह से, इस तरह से। और इसके जो वर्टाइसेस है इसको मैं थोड़ा सा अंदर की ओर ऐसे शफल कर लेता हूँ। तो जो भी हम डिटेल्स करेंगे, अब यहाँ पर जाकर यहाँ पे वर्टाइसेस सेलेक्ट करते हैं और स्लाइटली थोड़ा थोड़ा मैं बाहर की ओर इसे शफल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एजेस में जाता हूँ और इसकी एजेस में जाकर यहाँ पर मैं यहाँ से स्लाइटली इसे ये साइड पे शफल कर लेता हूँ। इसके साथ यहाँ पे ये एरिया भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर भी जाएंगे और ये एरिया को मैं शिफ्ट प्रेस करके ऐसे करके इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमें यहाँ पर जनरेट करनी है। इसके ऊपर एक मॉडिफायर दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ शेल मॉडिफायर। तो अगर आपको शेल देना है तो आप इसको शेल दे सकते हो, बट शेल मैं बाद में देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक और स्विफ्ट लूप लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से वेल्ड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, इसे स्लाइटली अंदर की ओर शफल करता हूँ। इसके पॉलीगन्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके इसे एक्सट्रूड करना, तो आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हो हल्के से अंदर की साइड। जो भी हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं वो एक अंदर से ही कर रहे हैं, बिकॉज हम खाली इंटीरियर मॉडल करने वाले, हम कोई भी चीज़ का
एक्सटीरियर मॉडल नहीं करने वाले यहाँ पर। सो फिलहाल हम लोग जो भी फोकस करेंगे वो सिर्फ इंटीरियर पे ही करेंगे। थोड़ा सा शेल मॉडिफायर अभी दे देता हूँ और हल्की सी इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। फिर से वर्टाइसिस में आता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा अंदर शफल करता हूँ। अब इसके पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं और स्लाइटली इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एक्सट्रूड तो कर ही देता हूँ, तो थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे, ज़्यादा एक्सट्रूजन नहीं करेंगे, एकदम थोड़ा सा एक्सट्रूजन करेंगे। ओके करता हूँ और इसकी एज सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं हल्का सा ऊपर शफल कर लेता हूँ। अब इसकी एज सेलेक्ट करके अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा चैम्फर देना चाहिए तो मैं हल्का सा इसके ऊपर हल्का सा चैम्फर देके इसे ओके कर लेता हूँ। अब एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो वर्टाइसिस में जाकर स्लाइटली एडजस्ट करेंगे इस तरह से। सो एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और एक जो आपका रहेगा वैसे प्लेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाएंगे इसके पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके पॉलीगन्स में सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली इंसेट कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। इंसेट करने के बाद मैं जस्ट एक मटेरियल दे देता हूँ ग्लास का। आर्किटेक्चर में जाते हैं और इसके ऊपर ग्लास क्लियर एक मटेरियल यहाँ पर असाइन कर लेता हूँ। एक बार फाइल सेव कर लेता हूँ। इसके बाद इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं हल्का सा, अगर मुझे चैम्फर देना है तो मैं इसे हल्का सा चैम्फर दे देता हूँ। ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। राइट क्लिक एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। इसके बाद वर्टाइसिस में जाएंगे इसके वर्टाइसिस में जाएंगे और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर शफल किया। अब यहाँ पर मुझे इस तरह से ग्रिल क्रिएट अप करनी है। सो यहाँ पर हम एक ग्रिल भी मॉडल कर सकते हैं। सो ग्रिल किस तरह से मॉडल करेंगे। सो ग्रिल मॉडल करने के लिए मैं पहले स्ट्रेट ही मॉडल कर लेता हूँ। सो एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेता हूँ इस तरह से। और इसे रेंडरिंग में जाता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ और इसकी जो लेंथ है वो कम कर लेता हूँ।
इसके बाद राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करता हूँ, इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं फिलेट कर लेता हूँ इस तरह से। फिलेट करने के बाद यहाँ पर और थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी हल्की सी इंक्रीज करेंगे इस तरह से, ऐसे करके, और यहाँ पर हल्की से लेंथ भी इंक्रीज करेंगे इसकी। फ्रंट व्यू में आता हूँ। फ्रंट व्यू में आने के बाद मैं एक और लाइन में लेता हूँ और इसे ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। एनेबल इन व्यू पुट करता हूँ और यहाँ पर जाकर और इसकी विड्थ इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरह से। सो फ्रंट व्यू में जाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ। आपको जितनी डुप्लीकेट्स चाहिए उतनी आप डुप्लीकेट्स बना लीजिए और इसके बाद इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा। और एक्चुअल में अगर देखेंगे तो ये जो है ये थोड़ा सा बाहर की ओर रखेंगे इसे इस तरह से, और टॉप व्यू में जाकर एक लाइन टूल लेता हूँ मैं इस तरह से, इसे कनेक्ट कर लेता हूँ और इसे मिरर करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। सो सेलेक्ट करते इसे और साइड व्यू में आकर मैं इसे यहाँ पर प्लेस अप कर सकता हूँ। सो इसे इजीली हम यहाँ पर प्लेस अप कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से, और इसे मैं यहाँ से लोकल कर लेता हूँ। सो स्लाइटली इसे आप बाहर की ओर शफल अप कर सकते हो इस तरह से, और थोड़ा सा रोटेट अप कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, सो इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से, और यहाँ पर एक जस्ट एक कलर मैं पुट ऑन कर लेता हूँ। कुछ डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पर अभी क्रिएट अप करेंगे। सो वर्टाइसेस में जाएंगे और जो एरिया मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर और लिफ्ट कर सकते हैं
वो एरिया हम लिफ्ट कर लेते हैं ऊपर। ओके, तो ये बेटर है। सो यहाँ से मैं इतने एरिया को सेलेक्ट करके स्केल कर सकता हूँ, इसे स्केल कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ। तो ये आपका डेफिनेटली डोर सेक्शन रहेगा यहाँ पर। तो इसे मैं सेलेक्ट करके फिर यहाँ से एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। सो डेफिनेटली ये पूरा हमारा लुक, पूरा कैमरा एंगल नहीं आने वाला, हमारा खाली कैमरा एंगल कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर। सो दैट्स द रीज़न मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं डिटेल्स के लिए नहीं जा रहा हूँ। सो यहाँ पर सो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं ये पार्ट को भी, और हल्का सा से थोड़ा एक्सट्रूजन कर सकते हैं आप और इसे ओके कर लेगा। सो टॉप व्यू में जाएंगे, वर्टाइसिस में जाता हूँ और हल्का सा इसे ये साइड में शफल कर लेता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं और इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। सो ये एरिया फिर सेलेक्ट करेंगे, ये पार्ट सेलेक्ट करेंगे और इसे मैं एज इट इज, जैसे हम इसे इंसेट करते वैसे ही इसे भी इंसेट कर लेता हूँ यहाँ से। अब इंसेट करने के बाद मटेरियल में जाकर मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ इस तरह से और इसे सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। हल्का सा अंदर कर लेता हूँ इस तरह से, और डेफिनेटली आपको रखना है यहाँ पर स्पेस, तो वो तो रखेंगे ही रखेंगे। और ये जो एरिया है ये हल्का सा अंदर की ओर शफल करेंगे। एक बार फाइल सेव कर लेता हूँ फिर से एक बार रेफरेंस ओपन करते। सो यहाँ पर जाकर कुछ मैनुअल विंडोज़ जैसा मुझे अगर बनाना है तो मैं यहाँ पर कुछ मैनुअल बना सकता हूँ विंडो। तो इसके लिए मैं एक स्विफ्ट लूप प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, एक यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। अब साइड व्यू में जाता हूँ, साइड व्यू में जाएंगे और एक लाइन टूल लेता हूँ इस तरह से
सो सेलेक्ट करता हूँ, क्लोज करता हूँ, वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे फिलेट देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर इस तरह से मैं विंडो का जो सेक्शन है वो प्लेस ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर एक स्विफ्ट लूप इस तरह से, इस तरह से, साथ ही एरिया को, इतने एरिया को अगर आपको लगता है मुझे डिलीट करना तो मैं वो एरिया डिलीट कर सकता हूँ। ओके, सो सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके कट यूज करता हूँ, सो यहाँ पर इस तरह से कट यूज कर सकते हो। ठीक है, वो सेक्शन पार्ट हम बाद में करेंगे, या फिर मुझे अगर लगता है कि मुझे अगर यहाँ पर कुछ पुट ऑन करना है तो मैं वो कर ही सकता हूँ यहाँ पर, या फिर मुझे कुछ डिलीट अप करना है तो वो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ इजीली। सो एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर भी पुट ऑन करेंगे। ठीक है, एनीवेज इसको अगर कुछ डिटेल्स पुट ऑन करनी है वो अगर हम अलग से पुट ऑन कर सकते हैं वो एरिया में, नॉट अ प्रॉब्लम। सो यहाँ से मैं एक लाइन यूज कर लेता हूँ, इस तरह से। और इसे एनेबलिंग व्यू पोर्ट करके इसे रेडियल कर लेता हूँ इस तरह से। ऑलराइट, सो एडजस्ट करते जाइए इस तरह से।
तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ स्विफ्ट लूप्स पुट ऑन करने रहेंगे। इसको आप यहाँ से वेल्ड कर दीजिए। एक्चुअली हमने एक्सट्रूजन अलग से किया है ना, दैट्स द रीज़न यहाँ पे इस तरह से एरर्स आ रहे हैं। ये बाद में कर लेते हैं हम इसे, या बेस्ट वे में मैं एक यहाँ से इसका एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसके ऊपर एक एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देता हूँ और इसको यहाँ से इंटरसेक्ट करके कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाके प्रोबुलियन स्टार्ट पिकिंग। बट ये ट्रिम करने में काफ़ी डिसएडवांटेज है, ये आप देख सकते हो, ये डिसएडवांटेज हो जाता है यहाँ पर। सो ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बाद में वर्कआउट करेंगे कि किस तरह से करना है, इसको हम अलग से फिर प्लेस ऑन करेंगे। सो डेफिनेटली हमारा जो ये व्यू है ये आपका इस तरह से हम कैमरा व्यू सेटअप कर सकते हैं इस तरह से। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।